उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के सऊदी अरब दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के न्योते पर जिद्दा जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब की ये तीसरी यात्रा होगी, लेकिन उनका जिद्दा का ये पहला दौरा होगा। इससे पहले 2016 और 2019 में भी प्रधानमंत्री मोदी वहां सऊदी दौरे पर रियाद गए थे। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कई मायनों में अहम होने वाला है। ये रक्षा, ऊर्जा, निवेश से जुड़े कई मसलों पर यहां पर बातचीत होनी है। सऊदी अरब से रिश्तों को लेकर प्रधानमंत्री ने अरब न्यूज से बातचीत भी की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सऊदी अरब के एक मूल्यवान साझेदारों में से एक है। सऊदी अरब से द्विपक्षीय संबंधों में तेजी से विस्तार हुआ। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच दोनों देशों के बीच व्यापार आगे बढ़ा है। गीता मोहन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। देखिए, ये दौरा बेहद अहम है कई मायनों में। गीता, हम अपने दर्शकों को भी यही बता रहे हैं, लेकिन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की जो दूसरी मीटिंग है उसकी जो अध्यक्षता करने वाले हैं, उसका प्रमुख तौर पर एजेंडा क्या रहने वाला है, क्या फोकस रहने वाला है? नेहा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सबको लगता है कि आईएमएफ को लेकर, ट्रेड को लेकर, इकोनॉमी को लेकर भारत और सऊदी अरेबिया में जिस तरीके के कोऑपरेशन हो रहे हैं वो काफी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अहम ये भी है कि स्ट्रेटेजिक फ्रंट पर भारत और सऊदी अरेबिया किस तरीके के काम कर रहा है। अरब न्यूज को जब इंटरव्यू दे रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने कहा कि डिफेंस और स्ट्रेटेजिक जो न केवल समझौते हैं दोनों देशों के बीच में, जिस तरीके का कोऑपरेशन नजर आ रहा है वो बहुत अहम होगा। एक ऐसे वक्त पर प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरेबिया का दौरा कर रहे हैं जब वहां पर इजराइल और हमास का युद्ध अभी भी चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। भारत का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका क्या करने वाला है उस रीजन में वो इम्पोर्टेंट है। और सऊदी अरेबिया बहुत ही पावरफुल कंट्री है जिस पर डिपेंड करता है उस पूरे रीजन का स्टेबिलिटी। तो कहीं ना कहीं ईरान को लेकर और उस पूरे रीजन में जितने भी देश हैं उनको लेकर सऊदी अरेबिया और भारत के बीच, यानी कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और प्रधानमंत्री मोदी के बीच काफी बातचीत होने वाली है स्ट्रेटेजिक और डिफेंस फ्रंट को। बहुत बहुत शुक्रिया गीता तमाम जानकारी के लिए।